आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो सातवें क्वेश्चन क्या है, आकृति 12.25 यानी जो ये आकृति दिख रही है इसमें ए बी सी डी एक भुजा 14 सेंटीमीटर वाला वर्ग है, यानी ये 14 सेंटीमीटर का क्या है, एक वर्ग है। ए बी सी डी जो दे रखा है ये ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। ठीक है जी, इसकी भुजा कितनी है, ये 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी सी और डी को केंद्र मानकर इन सबको केंद्र माना है और चार वर्त इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वर्त तीन शेष वर्तों में से दो वर्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। जैसे मान लो ये ए वर्त है, यानी इसको एक वर्त बनाया, जैसे मान लेते हैं ये ए वर्त बनाया। ठीक है, तो ये ए वर्त क्या है, इधर बी को टच हो रहा है और इस साइड क्या हो रहा है, सी को, यानी किसी अन्य तीन में से दो को टच हो रहा है। इसी प्रकार बी इन दोनों को टच हो रहा है, तो ये सभी टच हो रहे हैं। ठीक है, स्पर्श हो रहे हैं। तो छायांकित भाग का, अब देखो इसमें छायांकित भाग कौन सा, जैसे मान लो ये चार वर्त हैं, तो इसमें छायांकित भाग सिर्फ ये वाला है, रेड कलर में दिखा देता हूँ। सिर्फ ये निकालना, इतना सा ये वाला भाग है ना, ये निकालना। तो ये कैसे निकाल सकता हूँ मैं, ये निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मान लेते हैं ये पूरा वर्ग है, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर मैं वर्ग में से इसको निकाल दूंगा ना, जो ये अर्धवर्त बन रहे हैं, मतलब शीर्ष चतुर्थांश बन रहे हैं, तो मेरा आ जाएगा वर्ग की भुजा मेरे पास है, दिया है क्या, वो लिख लेते हैं, दिया है वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा को नॉर्मली ए से लिखते हैं, कितना, 14 सेंटीमीटर दिया है। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, ए से भी मान लेते हैं। तो एक तो मैंने ए पे वर्त बनाया, मान लो बी पे, और इसी प्रकार मैंने ए पे भी वर्त बनाया। तो ये दोनों क्या है, इन दोनों का आधा, मतलब वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर बस। तो अब छायांकित भाग को निकालने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, चाहूं तो मैं सीधा एक वृत्त का क्षेत्रफल लिख लूं, क्योंकि चारों की त्रिज्या समान है और चार त्रिज्या अगर समान है तो मैं चारों चतुर्थांश को जोड़ूंगा। जैसे मान लो ये एक, ये दो, ये तीन और चार, यानी एक वर्त है। क्या है ये, मान लेते हैं एक वर्त, इसके मैंने चार चतुर्थांश कर दिए इसे। और ये मान लेते हैं ये 1 नंबर वाला है, ये 2 नंबर वाला, और ये है 3 नंबर, और ये 4 नंबर, ऐसे ही तो है। तो इन चारों को जोड़ूंगा, लेकिन ये सिर्फ ध्यान रखना ये तभी होता है जब सभी की त्रिज्या समान हो, और इसमें चारों की त्रिज्या 7-7 सेंटीमीटर है। तो मैं चाहो तो एक साथ लिख सकता हूँ वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, या फिर क्या कर सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यानी सबसे पहले लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दो तरीके निकालने के, वैसे आंसर तो दोनों में सेम ही आएगा, क्योंकि अगले अगर मैं अलग अलग लिखूंगा तो अगली लाइन तो वही बननी है, और अगर सीधा लिखूंगा तो एक लाइन बच जाएगी। वैसे इतना ही फर्क है, एक स्टेप कम हो जाएगा। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्योंकि ये वर्त का क्या है, चतुर्थांश है ना। अब देखो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। और ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अब देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बट्टा में 4, और जब ये चतुर्थांश कितना है 4, तो मैं 4 से गुणा करूंगा, यानी 4 से 4 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ना, तो आना तो वही है। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 4 का 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, और चतुर्थांश क्या होता है, वर्त का चौथा हिस्सा, यानी 4 से भाग। तो 4 से 4 कट गया बस। ए का मान कितना है, 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस पाई होता है 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है, 7 इंटू 7, तो 7 से 7 काट लो। 14 का स्क्वायर, 14 का वर्ग कितना होता है, 196 माइनस 22 इंटू 7 154, तो कितना हो गया, 2 और 9 में से 5 4, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही उत्तर है। ठीक है, तो ध्यान रखना छायांकित भाग है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना था, इसमें वर्ग की भुजा दे रखी थी और वर्त की त्रिज्या ये है कि क्वेश्चन में लिख के नहीं दिया है कि त्रिज्या कितनी है, लेकिन ये दिया हुआ है कि दोनों पे अगर मान लो मैंने वर्त खींचा है और ये बोल दिया, चित्र भी दे रखा है, अगर चित्र भी नहीं दिया होता ना तो भी ये लाइन ये बोल रहा है, देखो केंद्र मान के इस प्रकार खींचे हैं कि प्रत्येक वर्त की
वर्त 3 अन्य वर्तों में से 2 वर्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। जैसे मान लो ए है जो बी और डी को, इसी प्रकार सी मान लो बी और डी को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आकृति 12.26 यानी ये जो आकृति है एक दौड़ने वाला पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवर्ताकार है। यानी ये क्या है, ये अर्धवर्त है यहां से लेके यहां तक, ये इसी प्रकार ये भी क्या है अर्धवर्त, ये ध्यान रखना। मतलब यहां से दोनों साइड क्या है अर्धवर्त हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है। यानी ये दोनों है 60 मीटर, कितनी है 60 मीटर। इसमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी है 106 मीटर। पथ 10 मीटर चौड़ा, यानी ये चौड़ाई कितनी है, ये है 10 मीटर और ये भी कितनी है 10 मीटर। यानी अगर अंदर से अंदर है 60 और बाहर से बाहर कितनी हो जाएगी 60, ये 10 और 10 20 कितना हुआ 80 सेंटीमीटर, ठीक है। पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश से एक पूरा चक्कर लगाने में चली दूरी, यानी ये हमें ज्ञात करना है। अब देखो पहले सबसे पहले तो ये तो हो गया ना। अब यहाँ पे ये क्या अर्धवर्त है ना, यानी इस छोटे वाली वर्त की त्रिज्या कितनी होगी, ये तो होगी 30 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा क्या है ये एक वर्त का व्यास ही तो बन रहा है। तो पूरा 60 है तो ये 30 हो। इसी प्रकार इसकी कितनी हो जाएगी बाहर वाले की, मैं एक साइड छोटा वाला और एक साइड बाहर वाले दिखा रहा हूँ, तो बाहर वाले की कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। ध्यान रखना क्योंकि ये वर्त का व्यास है, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों क्या है अर्धवर्ताकार सिरे हैं। और ये 60 सेंटीमीटर, ये 10-10 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो टोटल ये हो गए 80 सेंटीमीटर। और ये दूरी कितनी दे रखी है 106 मीटर। अब देखो सबसे पहले ध्यान रखना पथ के आंतरिक किनारा पूछा है, तो आंतरिक किनारे क्या है मैं देखो रेड कलर से दिखा देता हूँ। मतलब यहाँ से मान लो कोई शुरू होता है तो ये दूरी, फिर ये वाली दूरी, फिर ये चलेगा इतनी दूरी और ये दूरी, यही तो हुई ना। यानी आंतरिक दूरी कितनी हो जाएगी, ये 106, ये भी कितनी 106, तो 106 और 106 जोड़ लेंगे और ये क्या है अर्धवर्त की परिधि और ये भी क्या है अर्धवर्त की परिधि। यानी अगर मैं मान लो ये इसको बिंदु दे दूं ए, क्या दे दूं ए, इसको दे दूं बी, इसको दे दूं सी और इसको दे देता हूं बिंदु डी, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं पहले का उत्तर, पहले मैं दूरी चक्कर लगाने में चली दूरी है ना, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी ए बी प्लस सी डी प्लस 2 इंटू ये क्या है अर्धवर्त की परिधि है ना, तो अर्ध और अर्ध क्या होगा पूरा, मतलब वर्त की परिधि होना है तो 2 इंटू क्या लिख दूं अर्धवर्त की परिधि, सॉरी 2 इंटू अर्धवर्त की परिधि, यही होगा। अब देखो ए बी और ए डी तो दिया हुआ है, ये कितना है 106 प्लस 106 प्लस में 2 गुना अर्धवर्त की परिधि। वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो अर्धवर्त की क्या होगी 2 पाई आर बट्टा में 2, यानी 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब देखो 106 प्लस 106 प्लस में 2 गुना, इसमें पाई का मान दिया है क्या, नहीं दिया, ठीक है। 2 गुना पाई कितना होता है 22/7 इंटू ये त्रिज्या कितनी है अंदर वाले की, अंदर वाले की त्रिज्या 30 है और बाहर वाले की 40 है, बस इतना ही फर्क है ध्यान रखना। तो 2 इंटू 30, अब जो कट रहे हैं उनको काट लेते हैं। 106 और 106 कितना हुआ 212 प्लस ये कट तो रहा नहीं है तो मैं सीधा जोड़ लूँ 22 इंटू 2, या फिर ऐसे कर लेते हैं 3 इंटू 2 6, 1 0 का 0, 3 इंटू 2 6 6 और 22 इंटू 6 कितना होता है 22 इंटू 6 कितना हो गया 112, हाँ 6 इंटू 2 12 असल एक सॉरी 132, हाँ 22 इंटू 2 हो गया 132 बट्टा में कितना है 7। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1 है तो एलसीएम कितना हो गया 1 और 6 का 7 बराबर में 7 को जब 212 से गुना करूँगा क्या होगा 7 इंटू 2 14 और 12 7 84, यानी 1484, 7 दूनी 14 असल 1 7 और 1 8 7 दूनी 14, ठीक है। प्लस में हो गया 1320, जब इन दोनों को जोड़ूंगा उत्तर क्या आएगा 4 2 और 8 10 असल 1 4 और 4 8 2/7 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना सेंटीमीटर में आएगी ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है दूरी है। तो आंतरिक बंध का कितना हो गया 2804/7 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार और देख लो मैंने क्या किया है, ये दोनों दूरी तो सीधी है तो ये हमने सीधी निकाल ली, और ये क्या है अर्धवर्त की परिधि, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ये दोनों क्या है अर्धवर्ताकार है। अब दूसरा क्या पूछा है पथ का क्षेत्रफल, अब मुझे निकालना है पथ का क्षेत्रफल, ठीक है।
तो देखो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे चाहिए पथ का क्षेत्रफल, है ना। तो एक मिनट इसको हटाता हूँ ताकि डायग्राम सही दिखे अपन को। हाँ, पथ का क्षेत्रफल के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे चाहिए पथ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये तो है, यहाँ से इस साइड मान लेते हैं अर्धवर्त, और यहाँ पे भी मान लेते हैं इस साइड क्या है अर्धवर्त, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब ये क्या बन रहा है, ये एक बन रहा है मेरा, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, या रेड कलर में दिखा देता हूँ, ठीक है। एक तो देखो ये बन रहा है आयत, क्या बन रहा है आयत, ठीक है। इसी प्रकार ये भी क्या बन रहा है आयत, यानी दो तो हो जाएगा आयत। अब ये दोनों क्या है, ये है अर्धवर्त, तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वाले अर्धवर्त का क्षेत्रफल में से मैं क्या कर लूंगा, छोटे वाले को निकालूंगा। इसी प्रकार मान लेते हैं ये बड़ा अर्धवर्त है, इस बड़े में से मैं क्या कर लूंगा, इस छोटे वाले अर्धवर्त का क्षेत्रफल। यानी मैं यहाँ पे बिंदु दे देता हूँ, मान ले ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, और इसको दे दिया मैंने ई, एफ, जी, एच। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल यानी ये वाली दूरी जो कलर है, मतलब पथ का क्षेत्रफल क्या है, कुछ नहीं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, दो तो हो जाएंगे वर्ग, सॉरी वर्ग। अब वर्ग की ये लंबाई दी है इसने 106, और ये चौड़ाई कितनी दी है, ये वाली दी है इसने 10 मीटर। ये त्रिज्या बड़े वाले की कितनी 40, और छोटे वाले की कितनी है, ये छोटे वाले की ये है 30। इसी प्रकार भी ये है 30, और ये बड़े वाले की कितनी है 40, ये दिया हुआ है। तो मैं पथ का क्षेत्रफल क्या लिखूंगा, 2 गुना वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 2 गुना बड़े अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवर्त का क्षेत्रफल। यानी आगे वाले पे लिख लेते हैं पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा, देखो वर्ग क्षेत्रफल ए बी सी डी, एक मिनट वर्ग लिख लेते हैं हम। कौन सा है वर्ग, एक तो ये वर्ग है ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। तो पथ का क्षेत्रफल क्या है, ए बी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस ए बी ई एफ के बाद कौन सा है, इस साइड है डी सी डी एच जी, तो सी डी जी एच का क्षेत्रफल, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में ये देखो यहाँ पे ये बड़ा अर्धवर्त है माइनस छोटा, और ये भी दोनों सेम है, तो 2 गुना बड़ा अर्धवर्त माइनस छोटा अर्धवर्त, तो प्लस में हो जाएगा 2 गुना बड़े अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवर्त का क्षेत्रफल। यही होगा, ठीक है। अब देखो सब कुछ दे रखा है, लंबाई चौड़ाई और वर्त की त्रिज्या सब है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे देखो ए बी सी डी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 106 गुणा 10, प्लस इस वाले में क्या है 106 गुणा 10, तो 106 गुणा 10, प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 2, और गुणा में बड़े का क्या होगा, देखो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवर्त का क्या होगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, यानी मैं R1 दे लेता हूँ माइनस पाई आर 2 स्क्वायर बट्टा 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवर्त का चाहिए, अर्धवर्त का बट्टा में 2 दे दिया मैंने। अब इनको गुणा कर लेते हैं, ये कितना होगा 1060, प्लस ये भी कितना होगा 1060, प्लस यहाँ पे देखो पाई दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2 इंटू पाई, और बट्टा में 2 भी बाहर आ रहा है, तो क्या बचा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। अब 2 से 2 कट गया। अब ये चाहो तो इसका अलग अलग स्क्वायर करके माइनस कर लो, या फिर इसको सूत्र बना सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर यहाँ पे क्या 30 और 40 है ना, तो 30 का वर्ग क्या होगा 900, और 40 का कितना होगा 1600, तो मैं चाहो तो सीधा लिख सकता हूँ, या फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी भी कर सकता हूँ। यानी अगर उत्तर क्या आएगा मेरा, यहाँ पे देखो 1600 और दूसरे का 30 है, 30 में से क्या होगा 900, 1600 में से 900 जाएगा, उत्तर कितना आ रहा है 700, और चाहो तो वैसे कर लो, वैसे भी 700 ही आएगा। देखो 1060 और 1060 क्या होगा 2000 और 100, यानी 2120, प्लस में 22/7 इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, यानी एक सूत्र लिखा था हूँ, एक मिनट, एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी गुणा में क्या होता है ए माइनस बी, ध्यान रखना ये एक सूत्र होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ ये क्या होगा, ये हो जाएगा R1 प्लस R2, और गुणा में क्या होगा R1 माइनस R2, यही होगा। अब जो जो कट रहा है वो काट लेते हैं, यहाँ पे हो गया 2120 प्लस 22/7 गुणा
R1 कितना है 30, मतलब एक 30 है और एक 40 है, 30 और 40 कितना हुआ 70 गुणा 40 में से 30 कितना हुआ 10, तो 70 गुणा 10 कितना होगा 700, यानी उत्तर तो यही आने वाला है। इससे ये कट गया 10, तो ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया 2120 प्लस 10 × 10 100, 100 को जब गुणा करूँगा 22 से कितना होगा 2200, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 20 और 21 और 22 कितना हुआ 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है उत्तर, ये क्या है पथ का क्षेत्रफल, क्या है पथ, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं छायांकित भाग भी, ये भी क्या है छायांकित भाग ही है। ठीक है, तो याद रखना इसमें करना क्या था, इसमें बस ये मेरा जो डायग्राम दे रखा है इसमें दो तो बन रहे हैं वर्ग, ये दो तो थे वर्ग और ये दो क्या थे अर्धवर्त। बस अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, नवा क्वेश्चन क्या है, नवा क्वेश्चन दे रखा है आकृति 12.27 में, यानी जो आकृति दिख रही है ए बी और सी डी के अंदर वो वाले एक वर्त के दो परस्पर लंब व्यास है। अच्छा ये दो लंब है, ठीक है, व्यास ये दे रखे हैं, ठीक है। एक मिनट, एक तो दे रखा है ये व्यास और एक दे रखा है ये व्यास, ठीक है। ओ डी छोटे वर्त का व्यास है और ये क्या है छोटे वाले वर्त का व्यास है। ओ ए 7 सेंटीमीटर है, ओ ए यानी ये 7 है तो ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा, ठीक है, क्योंकि वर्त की त्रिज्या है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मुझे क्या करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले देखो तो लिख रखा है वो लिखते हैं, दिया हुआ क्या है आर, बड़े वर्त की त्रिज्या है ना, एक मिनट, बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी है, मान लेता हूँ R1 दे देता हूँ, ये क्या है 7 सेंटीमीटर। छोटे वर्त की त्रिज्या, छोटे वर्त की त्रिज्या कितनी है, छोटे वर्त की त्रिज्या R2 और छोटे वर्त की त्रिज्या ये है, जो बड़े वर्त का त्रिज्या वो छोटे वर्त का क्या है व्यास है, यानी ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए क्या छायांकित भाग, तो छायांकित भाग के लिए मैं क्या करूँगा, एक तो देखो छायांकित भाग निकालना ना, यानी ये वाला तो छोटे वर्त का क्षेत्रफल पूरे का, प्लस में क्या कर लूँगा ये जो बड़ा वर्त है ना, यानी जो बड़ा वर्त है ये, तो इस बड़े वर्त में से मैं क्या कर लूँगा अर्धवर्त का क्षेत्रफल, और इस अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से, यानी ये अर्धवर्त का क्षेत्रफल है, इसमें से मैं क्या करूँगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूँगा। आप देखो यहाँ पे पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं जो यहाँ पे काम आएगा। अब मान लो यहाँ पे एक त्रिभुज दे रखी है तुम्हें, क्या है एक त्रिभुज है, जैसे मान लो ये एक त्रिभुज दे रखी है, ये इसकी मान लेते हैं ये भुजा दे देती है 8 और ये मान लेते हैं दिया हुआ है 6। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई ना, तो मैं इसको ऐसे घुमा भी तो सकता हूँ, घुमा सकता हूँ ना, एक मिनट, जैसे ये दिया हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको घुमा सकता हूँ ना। अगर मान लो मैं इसको ऐसे घुमाऊँ, अब देखो ये क्या है मेरा आधार और ये क्या हुआ ऊंचाई ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, ध्यान रखना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मुझे यही निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा छोटे वर्त का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा छोटे वर्त का क्षेत्रफल, यानी छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस में क्या होगा बड़े अर्धवर्त का क्षेत्रफल, क्या होगा बड़े अर्धवर्त का क्षेत्रफल, और बड़े अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। बस ये चीज ध्यान रखना। तो अब देखो छोटे अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी वर्त का पाई आर स्क्वायर, और छोटे वाले के लिए मैंने आर क्या लिए छोटे वर्त की त्रिज्या R2 लिए, ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा R2 यानी पाई R2 का स्क्वायर, प्लस अर्धवर्त, तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवर्त का क्या होगा बट्टा 2, और ये है बड़ा वर्त तो R1 ले लूंगा, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है। ठीक है, अब देखो पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर कितना है 7/2 इंटू 7/2,
क्योंकि यार छोटे वाले वर्त की त्रिज्या 7/2 है। चलो ठीक है, प्लस ये भी कितना है 22/7 गुणा आर कितनी है 7 × 7। ठीक है जी, -1/2। अब देखो इंटू, अब ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे, सॉरी अब मैं क्या करूँगा, ये दे रखा है मुझे, एक मिनट, मेरे पास जैसे ये है त्रिभुज है ना, इसमें ये कितना है, ये तो है 14, कितना है 14, और ये है 7। अगर मान लो मैं इसको घुमाऊं, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, एक मिनट ऐसे घुमा देता हूं, ठीक है, तब ये क्या होगा, ये तो पूरा 14 ही रहेगा, ये है 14, और ये क्या है, इसकी ऊंचाई 7। तो आधार कितना है 14 और ऊंचाई क्या है 7। बस इतना ही ध्यान रखना, यही करना था और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 14 × 7। अब जो जो कट रहा है वो काट लेते हैं, 7 से 7 और 11 × 2 22। इसी प्रकार 7 से 7, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 77/2, प्लस ये कितना होगा 22 × 7 154। एक मिनट, 7 से 7, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 154 और ये माइनस में क्या होगा 2 से 7 और 7 × 7 49। ठीक है, अब जो घट रहे हैं उनको घटा लेते हैं, बाद में जोड़ देंगे। ये हो गया 77/2, प्लस में ये कितना हो जाएगा 54 है, 154 में से 49 घटाना है, यानी 14, 14 में से 9 हो गया, कितना बचा 5, फिर बचा 4, 4 में से 4 0 और 1 105। जब इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना होगा, इन दोनों को ले लेता हूँ एलसीएम, एलसीएम आगा 2, तो 77 प्लस 105 × 2 क्या होगा 210, यानी इनको जोड़ने पर क्या आएगा 287/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और चाहो तो इसको काट के लिख सकते हैं, चाहे तो इतना उत्तर छोड़ दो, और अगर काट के लिखना चाहो तो 143.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बस यही उत्तर है।